तो जो अभी हमारे चैनल के साथ जुड़े हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, गाइस प्लीज बी सीरियस, गाइस प्लीज सामने देखिए, नीचे जो लाल कलर का बटन है वो दबा दीजिएगा प्लीज। मैं स्क्रीन के ऊपर बात कर रहा हूं कोई और लाल चीज मत दबा देना भैया, कहीं पता चला कुछ ऐसी वैसी चीज दबा दो, फिर पूछो सर जे का होगा। हर साल ऐसे लिया जाता है, हर साल का पेपर बच्चे बताते हैं टफ होता है, लेकिन जब आप टफ पेपर देते हैं तो आपकी मेंटालिटी थोड़ी और क्लियर होती है कि किस प्रकार के सवाल और लगाऊं और प्रैक्टिस करूं। तो ये चलने दीजिए, ये प्रोसेस है, बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। यस, हाँ, बिल्कुल इससे घबराने वाली बात नहीं है, दिस इज टोटली नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, जो टेस्ट होंगे वो थोड़े से कठिन होंगे, इसमें जो सवाल आपके, अच्छा मेरे को एक बच्चा मिला था, वो कह रहा था सर टेस्ट एनालिसिस क्या होती है, मुझे ये पता ही नहीं चला। ऑल्दो उसका सिलेक्शन हो गया लेकिन उसने कहा सर मेरे को टेस्ट एनालिसिस नाम की चीज के बारे में आप लोग कहते थे, प्रयास का स्टूडेंट था, तो उसने कहा कि सर आप कहते थे टेस्ट एनालिसिस करो, टेस्ट एनालिसिस करो, मुझे समझ ही नहीं आता था आप कहना क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा हैं, आप में से कितने सारे बच्चे हैं जब टीचर कहता है कि टेस्ट को एनालाइज करिए, ठीक है, तो आप सभी लोगों को यह बात ही नहीं समझ आ रही कि करना क्या होता है, जरा ये बताना। हाँ जरा ये बताइए। सारे बच्चे, हाँ मुझे भी नहीं पता है। अबे तैयारी कैसे कर रहे हो बे? अरे बाप रे बाप, ये जेन्युइन प्रॉब्लम है अरे दादा रे दादा अच्छा आप लोग क्या करते हो टेस्ट के बाद, जरा देखते हैं कि क्या पता आप लोग वही कर रहे हो जो करना होता है और आपको बस पता नहीं है ना, ये भी तो हो सकता है ना। ठीक है, तो आप लोग जनरली टेस्ट के बाद करते क्या? हाँ बस करे रहे हैं, हाँ वैसे ही होता है वैसे तो, लेकिन आप लोग क्या करते हैं जरा मुझे ये बताइए। हाँ जल्दी से मेरे को बताना, जैसे आपका टेस्ट खत्म होता है, पोल कराने की जरूरत नहीं है, मेजॉरिटी बच्चों ने लिखा है कि मुझे नहीं पता है टेस्ट एनालिसिस होती क्या है ठीक है, जरा मुझे ये बता दीजिए, ठीक है, आप लोग जब आपका टेस्ट हो जाता है, रिजल्ट आ जाता है, मार्क्स आ जाते हैं, उसके बाद आप लोग क्या करते हैं? रिग्रेट करते हैं, वो तो ऑब्वियस ही बात है, रिग्रेट तो करना ही है। कुछ बच्चे सोते हैं, ठीक है, यूट्यूब करते हैं और फिर कहते हैं AITS कठिन क्यों आ गया है हाँ ठीक है ठीक है, हाँ सोते हैं और हो जाता है और रिग्रेट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, कुछ मूवी देखते हैं तभी तो AITS कठिन लग रहा है। ओए कहा हाँ बहुत सही, ठीक है, स्लीप, वेरी गुड। हाँ डिप्रेशन करते हैं उसके बाद कुछ बच्चे। ठीक है भाई देखो, जो आपका टेस्ट एनालिसिस होता है वो कोई अलग चीज नहीं है, ठीक है, अगर आपने अपने टेस्ट को दोबारा देखने की कोशिश करी, उसी को टेस्ट एनालिसिस कहते हैं। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे आपके जैसे हैं, टेस्ट अगर हो गया तो हो गया, मार्क्स आ गए, अब रोएंगे टीचर के सामने जाके, अरे सर आप तो पूरा पढ़ा है, हम पूरा पढ़े, मार्क्स नहीं आए। ये वाले प्रोसेस में आ जाते हैं, सारे झुंड बनाएंगे, टीचर के पास पहुंच जाएंगे कि सर मार्क्स नहीं आ रहे, आप पूरा पढ़ा दिया, हम पूरा पढ़ ले, लेकिन फिर भी कुछ हो नहीं रहा है। अबे गधे, तेरे पास अगर मान ले 20 सवाल, तूने 10 सवाल तेरे सही हो गए, 20 सवाल तेरे वो है, ठीक है, नहीं तेरे 10 सवाल सही हो गए, 15 सवाल तेरे प्रॉब्लम में थे, ठीक है। अब ध्यान से सुन, उन 15 सवालों में हो सकता है कुछ सवाल ऐसे होंगे जो तेरे को पार्शियल आते होंगे, पार्शियल मतलब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन होगी और थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन नहीं होगी, जिनकी वजह से वो क्वेश्चन नहीं हुए, या कुछ ऐसे 4 या 5 सवाल ऐसे होंगे जो तेरे को आते ही नहीं थे, ठीक है। तो वो 4-5 सवाल अभी हटा, और जो पार्शियल आते थे उनके ऊपर की क्या थ्योरी है, उसके सोल्यूशन को देख, कौन सा कंसेप्ट तेरे को क्लास में पढ़ाया गया और तूने नहीं लगाया, उसको जरा एक बार एनालाइज कर, और उसी सवालों को खुद से एक बार ट्राई कर, ठीक है। वो जब तू, और उनको मार्क करके रख, बीच बीच में तेरे को वो सवाल बार बार ट्राई करने पड़ेंगे, और अगर तेरे को लग रहा है कि उनके ऊपर प्रैक्टिस और कम पड़ रही है, तो तुम मॉड्यूल से, बुक से, कहीं ना कहीं से उनके ऊपर और PYQs लगा करके उन कंसेप्ट को सॉलिडिफाई कर, इसको कहते हैं टेस्ट एनालिसिस। क्लियर? हाँ सर गिनते हैं कितने लप्पे सही हुए हाँ ये हुई ना बात, तभी तो AITS कठिन लग रहा है। तो यहां पर आके रो काहे रहे थे रे? मूवी देख रहे हैं, कुछ रिग्रेट कर रहे हैं, कुछ चिल मार रहे हैं, कुछ पेपर नहीं दे रहे हैं, और फिर आके कहते हैं कि सर हमें पेपर कठिन लग रहा है, आप कुछ बताइए। टीचर उसके अंदर सोचने लगता है, यार बच्चों के साथ तो बड़ी दिक्कत है, और कितना ज्यादा इंप्रोवाइज करूं मैं कंटेंट को कि बच्चे से सवाल होने लगे। ये लेक्चर देख के सो रहा है गदम बढ़ कहीं का। हाँ यस, इसी को टेस्ट एनालिसिस कहते हैं और कुछ भी नहीं है। वही मैंने कहा ना, कुछ बच्चे हो सकता है इस चीज को कर रहे हो और उनको पता ना हो कि यही टेस्ट एनालिसिस होती है, और कुछ बच्चे जो टेस्ट देने के बाद कभी देखा ही नहीं कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, अब झुंड बनाते हैं और टीचर को गरियाते हैं, सिस्टम को गरियाते हैं, पेरेंट्स, सारा गुस्सा दूसरे लोगों पर निकाल देते हैं। यस
एक्चुअली में जैसे आप सभी लोगों ने ये चीज देखी होगी, ठीक है, हाँ या ना में बताइएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक पुल है, ठीक है, एक पुल की ऐसे रोड थी, ठीक है, यहां से ट्रैफिक इधर जा रहा है, ठीक है, अचानक से दो व्यक्ति आए, बतियाते बतियाते क्या हुआ, वो ऐसे टेक लगा करके, इस पर टेक लगा करके दोनों बतियाने लगे, कुछ इंपॉर्टेंट बात बतिया रहे। इंडिया में आपने ये चीज होते हुए बहुत देखा होगा और आपने भी किया है, ठीक है, गारंटेड है। अगर आप घर से बाहर निकले हैं, ये हमारे पास क्या है, पुल है, पुल PUL, ठीक है। अब ब्रिज कह सकते हैं। दो व्यक्ति अपनी नॉर्मल बात वो कर रहे हैं। अब यहां से अब आप लोग आते हैं साइकिल लेके, बाइक लेके, ठीक है, अपना बैठे पड़े हैं। अब आपको लगा अरे कुछ तो हुआ है, दो बंदे पुल के नीचे क्यों देख रहे हैं, कुछ तो हुआ होगा। अब अपना नॉर्मल काम वाम छोड़ के आप भी जाके खड़े हो गए, ठीक है, आप अब 3 हो गए। अब 3 को देख करके कोई कार वाला आया, वो भी खड़ा हो गया, भाई क्या हो गया है, यहां पर कुछ हुआ है क्या। अब ये भी सोच रहे हैं भाई हुआ क्या है, कुछ हुआ है, ये लोग आके पूछ रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो हुआ होगा। अब ये लोग भी डाउट में आ गए, है ना, यस। अब ये लोग भी डाउट में आ गए कि हाँ यार कुछ तो हुआ है, वो भी ध्यान से देख रहे हैं। फिर ये लोग भी कह रहे हैं अरे कुछ तो हुआ होगा। फिर 4-5 लोग और आ गए, ये भी यहां पर खड़े हो गए, ठीक है। अब ये कोई कहानी बता रहे यहां से कोई गिर गया है। अब क्या हुआ, यहां पर भीड़ इकट्ठा होनी स्टार्ट हो गई, है ना। ये आप सभी लोगों ने, हाँ, ये आप सभी लोगों ने नोटिस किया होगा कि इंडिया में ऐसा बहुत होता है। अब क्या होता है, बहुत ज्यादा भीड़, 40-50 लोगों की यहां पर भीड़ है जो नीचे देख रही है और कुछ है ही नहीं नीचे, है ना, यही तो होता है। अब होता क्या है, जब लोग यहां से जा रहे होते हैं वो कहते हैं भाई ये क्या हुआ है यहां पर, तो कहेगा अरे कोई गिर गया है, मर गया। अब उसको पता ही नहीं है हुआ क्या है। अब अफवाह फैलनी स्टार्ट, यस, अब अफवाह फैलनी स्टार्ट कि भाई यहां से पुल से कोई कूद गया है। इंडिया में 40-50 लोग नीचे देख रहे हैं, कुछ पता नहीं है क्या, कौन क्या देख रहा है, हाँ, और आसपास के लोगों को यह पता लगने लग गई कि यहां से कोई कूद गया है, उसी को लोग देख रहे हैं, यस। अब मैंने ये चीज ना ऑब्जर्व करी है कि इंडिया में ना ये चीजें बहुत होती हैं। अब यहां से क्या होगा, ये 40-50 लोग का कोई लेना देना नहीं था, लेकिन पूरी सोसाइटी में अफवाह फैल गई कि भाई पुल से कोई कूद गया है। सर आप ये बात क्यों बता रहे हो, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसी ही है। दो व्यक्तियों ने कभी सोचा कि इंजीनियरिंग करने का करेंगे, मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे और एक अच्छे कॉलेज को देखते हैं जहां पर हमारे पास कुछ हो। तो दो व्यक्ति अपना अलग से देख रहे थे, फिर कुछ लोग आए, वो खड़े हो गए कि भैया आप क्या देख रहे हैं, अच्छा कॉलेज देख रहे हैं, अच्छा हमें भी जाना है। तो ये भीड़ इकट्ठी होती हुई चली गई है और आज की डेट में 14 लाख की भीड़ हो चुकी है, ठीक है। अब आसपास कोई भी यहां से जाता है ना, तो लोग कहते हैं अरे भैया बहुत भीड़ है यार, मारा मारी हो रही है, ये सब लोग इंजीनियरिंग कॉलेज की तरफ देख रहे हैं, मारा मारी हो रही है, जगह है नहीं, बहुत खून खराबा है, यहां पर कंपटीशन बहुत हाई हो गया है। रियलिटी में सिर्फ यही दो व्यक्ति थे, रियलिटी में सिर्फ यही दो व्यक्ति थे जो सीरियसली उसकी तरफ देख रहे थे, बाकी सिर्फ भीड़ थी। एंड आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट हियर, राइट। आप उस भीड़ के चक्कर में खड़े हैं वहां पर। अगर आपकी तैयारी उन दो व्यक्ति की जैसे नहीं है जो उस डायरेक्शन में हो, तो आप भी उसी भीड़ का सिर्फ हिस्सा है और सिर्फ क्या है, हाँ, यस, और फिर आपका कुछ नहीं हो रहा है, बस आप भीड़ में देख के भसड़ मचा रहे और पूरी सोसाइटी में अफवाह फैला रहे हैं कि बड़ा कठिन है। कठिन नहीं है, अगर आप ढंग से रह के तैयारी करेंगे तो सारी चीजें हो जाती है। क्लियर, हाँ या ना, यस। कहना यही चाहता हूं कि मार्केट में जो अफवाह फैली हुई है बड़ा कठिन है, बड़ा कठिन है, वो एक्चुअली में दो सीरियस एस्पिरेंट्स उसकी तरफ देख रहे थे, उसकी तरफ मेहनत कर रहे थे, तो उसकी तरफ से स्टार्ट हुआ और 4-5 लोग इकट्ठा हो गए आसपास में भीड़ भाड़ देखते हुए, ये तो कुछ तो देख रहा है, इंडिया में खाली लोग हैं। उसी की वजह से रायता फैलता चला गया। और अगर आप उस भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते तो यू हैव टू बी सीरियस। टेस्ट देके सिर्फ रिग्रेट करने से कुछ नहीं होता। इंडिया में ही ऐसी चीजें दिखेंगी आपको। आप जाके, बिलीव मी, ठीक है, आप जाके पुल पर दो बंदे ऐसे खड़े हो जाना, देखना तीसरा व्यक्ति आके जरूर देखेगा, अरे भाई क्या हो गया, कुछ हुआ है क्या। अगर आप उसको थोड़ी सी मसाले वाली कहानी बता दो, अरे अभी यहाँ पे कोई भैंस थी वो 2 टांग पे दौड़ रही है, तो 5 लोगों को और लेके आएगा कि अरे 2 टांग पे दौड़ने वाली भैंस देखेगा यार, देखिए देखिए देखिए, तो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे। इंडिया में है तो भाग दौड़, हाँ ध्यान से सुनिएगा, आप सभी लोग सीरियस एस्पिरेंट्स बनिए,
जो आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं उनको ऊपर ध्यान से सुनिए, उनके ऊपर सवाल लगाइए, एंड दिस इज द प्रोसेस कि आपके सवाल नहीं बनते हैं तो उसमें रिग्रेट और परेशानी नहीं होनी चाहिए। क्लियर? यस। हाँ यार, आई थिंक यू गॉट माई पॉइंट। इंडिया में ये जो होता है थोड़ा सा कल्चर है, ठीक है, देखा देखी भीड़ भाड़ वो ऐसी ही बनती है, ठीक है। हाँ आइए, ठीक है, स्टार्ट किया जाए। आ जाओ सीरियस ही हूं भाई। मैं अभी रिसेंटली देखा कि यार ऐसी भीड़, बहुत ट्रैफिक हो रहा है। मैंने कहा क्या हुआ क्या है, ठीक है, तो लोगों ने कहा कि भाई कोई कूद गया है। तो अब मैं भी भीड़ के जैसे गाड़ी साइड में है, देख के आते हैं। कुछ नहीं था वहां पर, ठीक है। तभी मैंने कहा कि अपने बच्चों को ये बताना बहुत जरूरी है कि भीड़ का हिस्सा मत बनिए। हाँ मैं भी देख के आया, इंटरेस्ट बना दिया था भाई, ठीक है। और फिर मैंने पूछा क्यों कूदे, तो कह रहे कि इश्क का मोहब्बत का कुछ इशू रहा है, उसकी वजह से। जानते नहीं पहचानते नहीं बंदे को, उसकी हिस्ट्री भी बना दिए बैठे बैठे, और कह दिए कोई कूदा नहीं था, ठीक है। हाँ थोड़ी देर बाद सारी जब भीड़ चली गई, मैं बैठा रहा वहां पे, मैंने कहा कोई है या नहीं है नीचे, पहले ये बताओ यार। तो कह रहे कोई नहीं है। मैंने कहा मेरा फालतू में 1.5 घंटा खराब करा तुम लोगों ने संडे को। अच्छी खासी मैं जा रहा था सब्जी लेने, मम्मी भी कह रही कहाँ रह गया। मैंने कहा मम्मी कोई कूद गया। मम्मी कह रही आए क्या। मैंने कहा ना यार, अभी पहले पता तो लगाने दो मामला क्या है। ठीक है आ जाओ। तो इंडिया में ना ये नॉर्मली है, ठीक है। ठीक है, मसाला है और क्या। सारे बच्चे अब सीरियस लिखेंगे, फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है।